सिर्फ 10 से 15 मिनट लगा करके अगर कोई समझना चाहता है कि इस बजट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आपके लिए फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट क्या चाहती है आप करो, क्या चाहती है आप ना करो, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरा एनालिसिस। 22 से 23 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद अपलोड किया है यहाँ पे। मैं उसको एनालाइज़ करूँगा जिसमें सारे ब्रीफ फीचर्स हैं हमारे बजट के। तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हो और पूरा बजट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब शुरुआत कर रहा हूँ मैं सबसे पहली चीज़ से जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जिसके बारे में चर्चा की और ये इंडिया की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी की है। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस साइड हमारी इकोनॉमी जा रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग का फोकस क्या रहने वाला है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है हमें बजट में क्या कहाँ एलोकेट करना है ये डिसाइड करने से पहले। तो यहीं पे शुरुआत हो रही है हमारे विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। इंक्लूजन भी होना चाहिए, सब लोग ग्रो करने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन है वो ग्रो कर रहा है। तो ये तो देखो बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। गवर्नमेंट का एम क्या है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन्ड ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन। महंगाई नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके साथ फिस्कल डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा उधार नहीं लेना, बहुत ही ज़्यादा खर्चा नहीं कर देना, तो मतलब प्रूडेंटली पैसे को खर्च करना है। ग्रोथ रेट हमारा क्या रहेगा? 7%। ठीक है? हाई ग्रोथ हमें इतना मेंटेन करना है और यहाँ पे सबसे पहले क्या है? युवा शक्ति ड्रिवन बजट। अब यहाँ पे यूथ को लेकर के बात तो बहुत होती है लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को ज़्यादा मिलता नहीं है, तो लेट्स सी हम लोग क्या देखते हैं। 3 कर्तव्य बताए इन्होंने, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य और थर्ड कर्तव्य। यहाँ पे सबसे पहले तो बोला है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे, ठीक है? दूसरा कैपेसिटी बनाएँगे लोगों की पीपल कैपेसिटी बनाना चाहते हैं हम और स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाना चाहते हैं इंडिया के पाथ टू प्रॉस्पेरिटी में और यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए सेक्टर का, रिसोर्सेज़ का, सबका। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे फंडा क्या है ना कि जितने भी लोग हैं ना, किसी भी गाँव में, देश में, कहीं भी हो, इंडिया में अगर किसी भी स्टेट में, सिटी में है, उनके पास एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज का कि अगर मैं दिल्ली में रह के काम कर रहा हूँ और कोई बहुत दूर रह करके भी अगर काम कर रहा है गाँव में, उसके पास रिसोर्सेज ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा डिप्राइव ना हो वो। एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, जॉब करना चाहता है तो इंटरनेट हो, रोड्स हो, इंफ्रा हो और एक्सेसिबल हो मतलब कि सही दाम पर उपलब्ध हो उसके पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। इसके बाद ये रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हैं हमारे 350 रिफॉर्म्स रोल आउट हुए हैं जैसे जीएसटी सिंप्लीफिकेशन हुआ, लेबर कोड नया है, इस बार मैंने बताया था आपको कि नया लेबर कोड भी आया है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े प्रोविज़न भी बने हैं लेबर कोड की वजह से और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेकर के, हाई लेवल कमिटीज़ बनी है, ये सब चीज़ें तो देखो गवर्नमेंट अपना काम गिनवा रही है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इस पे बड़ा फोकस रहा है और दिख भी रहा था। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं तो कुछ अच्छी न्यूज़ आई है। बहुत अच्छे जो पॉजिटिव्स न्यूज़ आए हैं ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आए हैं। लेकिन किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ये जानते हैं। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बने और एडवांस भी करें। बायोफार्मा, हाईटेक टूल रूम्स इन सीपीएसईज, इसके अलावा रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट्स को लेकर के यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट फोकस है। गवर्नमेंट यहाँ पे कंप्लीटली अगर आप देखोगे तो डेडिकेटेड है और इसके अलावा केमिकल पार्क्स की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड की बात हो रही है, लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको रिवाइव करने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यहाँ पर आप ध्यान दो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के काफी कुछ होना है और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में कुछ तो हो रहा है क्योंकि यूएस ने जब से हमारे इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए क्योंकि टैरिफ लग गया तो एक रेस्ट्रिक्शन ही है वो, उसके बाद रिफॉर्म्स आ रहे हैं कुछ और यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं ना कि अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रही है कि हमारा जो काम है वो हो सकता है बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल बंद होने की कगार पे है और यहाँ पे इंडिया के पास बहुत बड़ा चांस है कि यूरोपियन मार्केट्स वगैरह और जो दूसरे मार्केट्स हैं जिनसे हमारे टैरिफ को लेकर के डील हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, वहां पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज और नया मार्केट खुल सकता है। तो ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर के भी सरकार का कई बजट तक फोकस रहा था और अब वापस से नजर आ रहा है कि ये रिवाइव हो रहा है। टैक्स रिफॉर्म्स ये सबसे पहले तो लेकर के आए, ठीक है? इन्होंने इनकम टैक्स 5 साल के लिए एग्जाम कर दिया है। जितने भी नॉन रेसिडेंट्स हैं जो कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट या टूलिंग दे रहे हैं किसी भी टोल मैन्युफैक्चरर्स को इन अ बॉन्डेड जोन। इसके अलावा कुछ डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो आया है ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स इन्होंने बढ़ाए। अच्छा एक बड़ा इशू है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दो ना, आप सेमीकंडक्टर चिप्स बनाओ, आप आईफोन बनाओ, आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो लेकिन आपको इंपोर्ट भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, सारी चीजें थोड़ी इंडिया में उपलब्ध है, तो इंपोर्ट ड्यूटी इन पे बहुत ज्यादा लग जाती है। तो गवर्नमेंट को सेंसिबल रहना होगा कि भाई ठीक है आईफोन में ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी, अब हर चीज तो इंडिया में नहीं बन सकती ना,
चाइना में भी नहीं बन रही है। तो तब तक के लिए उनके इम्पोर्ट को भी हमें ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल इनएक्सेसिबल कर देना है, इतना महँगा कर देना है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया है। कस्टम ड्यूटीज़ को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई है और यहाँ पे एग्ज़म्पशन हुआ है बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऑन स्पेसिफाइड पार्ट्स जो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं ऑफ माइक्रोवेव ओवन्स। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एग्ज़म्पशंस आए हैं। उसके अलावा डिफेंस यूनिट्स के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिल रही है कि एग्ज़म्पशंस आ रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो एसईज़ीज़ को लेकर के, तो जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन होते हैं, एसईज़ेड बोलते हैं इसे हम लोग और स्पेशल वन टाइम मेजर लिया गया है कि फैसिलिटेट किया जाए सेल इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाय एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग पे तो काफ़ी सारी चीज़ें आई। अब थ्री प्रॉन्ग अप्रोच है टू हेल्प एमएसएमईज़ ग्रो एज़ चैंपियंस। एमएसएमईज़ को कैसे सपोर्ट करना है? तो इन्होंने इक्विटी सपोर्ट दिया है, 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड बना दिया। सेल्फ रिलायंट इंडिया का टॉप अप यहाँ पे किया है 2,000 करोड़ का, ठीक है? प्रोफेशनल सपोर्ट गवर्नमेंट देना चाहती है, कॉर्पोरेट मित्रास बनाना चाहती है। तो आपने सुना होगा जितने भी आईसीएआई, आईसीएमआई जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की और कॉस्ट अकाउंटेंट्स की, इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा कि भाई ये ट्रेनिंग दे, कॉर्पोरेट मित्रास बनाए ताकि वो छोटी इंडस्ट्रीज की मदद कर पाएँ, उन्हें प्रोफेशनल्स भी मिल पाएँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल भी हों ये प्रोफेशनल्स। ऐसा नहीं कि बहुत महँगे हैं, इनसे कंसल्टेंसी ले नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। टैक्स प्रपोजल क्या है कि करंट वैल्यू कैप है 10 लाख का पर कंसाइनमेंट कुरियर एक्सपोर्ट्स पे, तो इसको भी हटा दो पूरी तरीके से। अब बात हो रहा है सर्विस सेक्टर को रिन्यू करने का। सर्विस सेक्टर को लेकर के देखो इंडिया में वैसे भी हमारा सर्विस सेक्टर ही हमें संभालता है क्योंकि डोमेस्टिक का जो हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है ना, हम एक्सपोर्ट्स भी देखें तो पूरा डेफिसिट रहता है और सर्विस एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे हैं। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं डॉलर रिजर्व्स इंडिया में आते हैं। तो अब यहाँ पे बात करूं सर्विस सेक्टर की, तो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पे फोकस किया जाएगा सर्विस सेक्टर जिसे को ड्राइवर बनाया जाएगा विकसित भारत का। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन में, तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पे आया। केयर इकोसिस्टम, ठीक है, जहां पे 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स इन्हें ट्रेन किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को लेकर के कुछ चेंजेस आए हैं। 5 हब्स बने हैं जहां पे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हुआ है और ये पार्टनरशिप होगा विद प्राइवेट सेक्टर्स। मैं बता दूं इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज से तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी पुअर और या अनडेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां से लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और अपना इलाज कराते हैं क्योंकि इंडिया में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही कम दाम पे सारे ऑपरेशंस, बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो आप अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत लोग इंडिया में आ रहे हैं, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली हब बनाना चाहती है कुछ मेडिकल टूरिज्म के। साथ में अगर आप देखोगे तो आयुष्मान भारत, हमारा आयुष करके जो है यहाँ पे कुछ अपग्रेड हो रही है चीजें। ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई, ऑरेंज इकोनॉमी आपने एक दो बार सुन लिया होगा, तो ये है क्या? यहाँ पे एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाना चाहते हैं 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग को लेकर के, कंटेंट क्रिएशन को लेकर के जो फील्ड है, यहाँ पे अपस्किल करना चाहती है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को और यंग एज जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा कम एज से। अब डिजाइन को लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यहाँ पे सेटअप किया जाएगा थ्रू द चैलेंज रूट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया मिशन आ रहा है। तो एजुकेशन की बात करते हैं अब, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, ठीक है, ये अनाउंस हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन एवरी डिस्ट्रिक्ट में। टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इसे अपग्रेड किया जाएगा। और अब आता है टूरिज्म, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी लेकर आएगा जहाँ पे एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का जो ये गैप है कहीं ना कहीं, इसे खत्म करने के लिए। इसके अलावा माउंटेन ट्रेल्स और बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे लेकर आएंगे। बुद्धिस्ट सर्किट बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन ना कभी मिस नहीं करती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। टैक्स रिफॉर्म्स क्या है, पैसों की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो क्लब करेंगे सर्विस सेक्टर को अंडर सिंगल कैटेगरी इन फॉर आईटी विद कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5%। यहाँ पे सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड रहेगा आईटी सर्विसेज के लिए जो बढ़ेगा फ्रॉम 300 करोड़ टू 2000 करोड़, और अप्रूवल ऑफ सेफ हार्बर फॉर आईटी सर्विसेज बाय एन ऑटोमेटेड रूल ड्रिवन प्रोसेस। ये बड़ा बार बार पढ़ोगे इस वाले बजट में, आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। तो काफी सारे एग्जाम्पशंस आए हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहां पे चाहे डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कि जो इसकी बात हो, इसके अलावा हमारे आईटी सर्विसेज, इसके ऊपर काफी फोकस किया गया है। और टैक्स हॉलीडेज किसके लिए है? 2047 तक टैक्स हॉलीडेज हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स के लिए। यस, तो जितने भी क्लाउड सर्विसेज हम दे रहे हैं ग्लोबल कस्टमर्स को थ्रू इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर्स सर्विसेज, यहाँ पे इन्हें सेफ हार्बर मिलेगा ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। तो टैक्स एग्जाम्पशन 2047 तक, 2047 तक, और एग्जाम्पशन होगा टू ग्लोबल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एक्सपर्ट अगर वो 5 साल स्टे करता है अंडर नोटिफाइड स्कीम्स। तो
आप देख सकते हो, अब फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करते हैं, तो 100 करोड़ का इंसेंटिव है म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए, अगर वो 1000 करोड़ से ज्यादा के म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं तो पीएफसी और आरईसी 2 कंपनीज है, लिस्टेड भी हैं। यहां पे रीस्ट्रक्चरिंग होगी इनकी, ठीक है। इसके अलावा फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, यहां पे रिव्यू किया जाएगा। अब देखो ये कुछ चीजें अभी होंगी आगे, ठीक है, हो ही गई हैं, तो ये बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्स प्रपोजल क्या है? स्पेक्यूलेशन, गवर्नमेंट चाहती है आप ट्रेडिंग बंद करो फ्यूचर में, ऑप्शंस में, इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब देखो ये क्या कर रहे हैं, एससीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन्होंने फ्यूचर पे बढ़ा दिया, 0.02% से ही हो गया 0.05%, डबल से भी ज्यादा हो गया। और एससीटी ऑप्शंस पे जो पहले अगर आप देखोगे तो 0.1% था, इसके अलावा 0.125% था, अब ये 0.15% हो गया, 15 गुना कर दिया भाई सीधा। तो इतनी क्या नफरत हो गई है गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म से, हमें नहीं समझ में आ रहा। अब बात करेंगे फार्मर्स इनकम की, तो यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। ऑफ कोर्स हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, हमें तो इंडस्ट्रियल लैंड बढ़ाना है अभी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा एग्रीकल्चर में, तो उसको लेकर के काफी सारी चीजें आ रही है, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रोग्राम है इंडियन कैशू कोको के लिए, फिशरीज के लिए, सैंडलवुड के लिए और भारत विस्तार के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और स्पेसिफिकली कुछ चीजों पे उन्होंने फोकस किया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पे। इसके अलावा प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर पे बहुत फोकस है इस पे, और लोग काफी पैसा कमा भी पा रहे हैं, हमने देखा है। इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत हाई वैल्यू होती है, उन पे फोकस किया जाएगा। और साथ में डेडिकेटेड प्रोग्राम है इंडियन कैश्यू के लिए और कोको के लिए। फिशरीज, बहुत यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं फिशरीज का, तो इस पे यहाँ पे जो वुमेन लेड ग्रुप्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा। सैंडलवुड और भारत विस्तार। अब टैक्स प्रपोजल क्या है? यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा इंडियन फिशिंग के लिए, ड्यूटी फ्री किया जाएगा हाई सीज को, एंड इसके अलावा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगे जो इंक्लूड करेंगे सप्लाई ऑफ कैटल फीड, कॉटन। तो एग्रीकल्चर को लेकर के भी काफी सारे एग्जाम्पशन आए, बट इतना कोई बड़ा हमें असर नहीं लग रहा जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पब्लिक केपेक्स 2015 में कितना था? 2 लाख करोड़, अब कितना है? 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। किसमें? पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ पे इनविट्स, आरईआईटीज, एनआईएफ एंड नैपफेड, इन सब की बात हो रही है। और डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन सिटीज जहां पे 5 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड ये सेटअप किया जाएगा, गारंटी क्रेडिट गारंटीज दिए जाएंगे लेंडर्स को, फ्रेट कॉरिडोर्स बनने वाले हैं, ठीक है, कनेक्टिंग डानकुनी इन ईस्ट टू सूरत इन वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। नेशनल वाटरवेज बनने वाले हैं 20। कोस्टल कार्गो प्रमोशंस की हुई है, तो कोस्टल शिपिंग को 6% से 12% किया जाएगा, इनलैंड वाटरवेज को बढ़त दी जाएगी यहाँ पे, और 2 लाख करोड़ दिए जाएंगे स्टेट्स को अंडर सासी स्कीम। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी की, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत लोगों का फोकस होगा, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस बन गए थे कि एनर्जी पे फोकस रहने वाला है, तो ये देख लो कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले तो 20,000 करोड़ का कैपिटल आउटले है स्टोरेज के लिए। तो अगर पोर्टफोलियो में स्टोरेज से रिलेटेड स्टॉक है ना, उन पे फोकस करना, स्टोरेज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। साथ में इंपोर्ट ऑफ सोडियम एंटीमोनेट जो सोलर ग्लास में मैन्युफैक्चर होता है, इसको एग्जाम्पशन मिल गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, फिर से इसके लिए एग्जाम्पशन हैं, और कुछ एग्जाम्पशन से उन्हें एक्सटेंड भी किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो जो भी इंपोर्ट होगा गुड्स न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पेबल है बायोगैस और ब्लेंडेड सीएनजी पे, यहाँ पे भी जो एक्सक्लूजन होगा एंटायर वैल्यू का बायोगैस के। अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो सिटी एंड इकोनॉमिक रीजन्स में अर्बनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और रीजन क्या है कि भाई टीयर 1 सिटीज में कितने लोग आ पाएंगे? पूरी इंडिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर चली जाएगी, तो ये सिटीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, ये इतनी क्राउडेड हो गई है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे फोकस करना होगा, इंडस्ट्रियल पार्क्स वहां बनाने होंगे। एक ग्रोथ कनेक्टर भी होगा जहां पे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, और ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स होंगे। अब पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट तो देखो यही सब चीजें हैं जो स्किल वाली बात हो रही है, मल्टी स्किल स्किल दिया जाएगा, ठीक है। इन चीजों पे मैं बहुत ज्यादा इसे कवर नहीं करना चाहूंगा। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ आने वाला है हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टीसीएस रेट है ये घट गया आपका, ठीक है, ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम। अगर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम बेच रहे हो तो हॉलीडे और टूरिज्म वाली कंपनीज है, इनका काफी फायदा होगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेमिटेंस पे भी एडवांटेज मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो
जितने भी लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, फॉरेन टूर करने जा रहे हैं, उन्हें भी फायदा होगा थोड़ा-सा टीसीएस की वजह से। एंड इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स बिल 2025 1 अप्रैल से पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है सब हर इंसान के लिए जो एक टैक्स पे कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग को लेकर के भी कुछ चीजें जो हैं थोड़ी बहुत ईज़ी हुई हैं। अब 16 फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल शेयर होगा डिवोल्यूशन का एट 41%, तो 1.5 लाख करोड़ का के आसपास का प्रोविजन बना है स्टेट्स के लिए फॉर FY 27 एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जहाँ पे रूरल, अर्बन, लोकल बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट सबको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टारगेट करेगी रीचिंग डेट टू जीडीपी रेशियो, हम लोग करना चाहते हैं 50%। ठीक है, डेट 50% होना चाहिए हमारे जीडीपी का, ये गोल है। और डेट टू जीडीपी रेशियो जो एस्टिमेटेड है वो 55.6% है हमारे करंट एस्टिमेट्स में, बजट एस्टिमेट्स में, एज कंपेयर टू 56.1, तो पहले से थोड़ा सा बेटर है। बात करूंगा हमारे फिस्कल डेफिसिट की, तो 4.4%, ठीक है, ये यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है। एंड आगे जो हमारा गोल होगा ये होगा 4.3% का FY 26-27 में। तो डेफिसिट ट्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारे डेफिसिट लगातार घटते जा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी घटता हुआ नजर आ रहा है। अब पैसा कहां से आता है? 18% कॉर्पोरेट टैक्स से, बोरिंग्स 24% बोरिंग से आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 2% है, नॉन टैक्स 10% है, जीएसटी 15% से पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जीएसटी से आ रहा है। इसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6%, कस्टम से 4% और इनकम टैक्स से 21%। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स अभी भी क्या है फंडिंग का? वो है हमारा इनकम, सॉरी, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और साथ में सबसे बड़ा हो गया बोरिंग, डेट, उधार लेना। और कॉर्पोरेशन टैक्स भी एक बड़ा आप देख सकते हो पार्ट है यहाँ पे। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च कर रही है? तो देखो, सबसे ज्यादा पैसा मेरे ख्याल से जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे, जो उधार लिया है 20%, तो बजट वहीं चला जाता है। डिफेंस पे जाता है हमारा 11%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 17%, स्टेट्स को चला जाता है 22%, सबसे ज्यादा जो स्टेट से देता है। और इसके अलावा सिविल पेंशन है, सब्सिडीज हैं और कुछ और स्कीम्स है, वहां जाता है। रिसीट्स आप देख सकते हो ये भी बढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। इकोनॉमिक फाउंडेशन हमारे ओवरऑल स्ट्रांग है, जो नेट रिसीट है सेंटर का ये भी स्ट्रांग है। स्टेट्स को भी पैसा लगातार ज्यादा जा रहा है पहले से एज कम्पेयर टू बिफोर। एंड मेजर आइटम्स अगर आप देखोगे तो हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है? ट्रांसपोर्ट पे, डिफेंस पे, रूरल डेवलपमेंट पे, होम अफेयर्स पे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर, साथ में अर्बन डेवलपमेंट, और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का अलग से बजट है भाई। नॉर्थ ईस्ट को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करे इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने पे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रिव्यू। 15 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है, बट इट्स ओके। एंड अच्छा लगा अगर तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लेना। एंड अगर पूरी रिपोर्ट चाहिए आपको ये PDF में, तो आप कमेंट करना, आपको ये हम लोग शेयर कर देंगे। थैंक यू।